तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन ने सीधे जाकर जे उसो को चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया था। आखिर क्या क्या होता है आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले तो भाई जैसे ही आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं जे उसो, जिन्हें देखकर मुझे तो भाई बोरिंग फील होने लग गया था कि कितनी बोरिंग स्टार्टिंग हुई है आज के मंडे नाइट रॉ की। फिर वो आते ही भाई अपना बोरिंग ईट ईट करना शुरू कर देते हैं। फिर मज़ा तो तब आता है जब एक गंजा आदमी लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हुए आता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे वाइज मैन पॉल हेमन थे। और पॉल हेमन को देखकर पूरे अरीना में हल्ला मच जाता है। फिर पॉल हेमन बोलते हैं कि अरे जे उसो तू तो मेरे दोस्त है लेकिन तेरा भाई तो गद्दार निकला। फिर जे उसो बोलते हैं कि पॉल हेमन तूने मेरे भाई के साथ गद्दारी की और सीएम पंक के साथ भी गद्दारी की, और मैंने उन्हें तेरे बारे में पहले ही वार्न किया था। फिर पॉल हेमन गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो पॉल हेमन बोलते हैं कि देखो मैं किसी को धोखा नहीं दिया हूँ, वो दोनों धोखेबाज थे। सीएम पंक मेरा दोस्त था बट उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने के बाद मुझे कभी वैल्यू नहीं दी, बल्कि उसने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और रोमन रेंज वो तो एक फुटबॉलर था, उसको तो मैंने ही अस्तित्व में लाया है, उसका तो कोई पहले अस्तित्व ही नहीं था। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो फेल चल रहा था, मैंने उसे ट्राइबल चीफ बनाया, मैंने उसको टाइटल रेन दिया 1316 दिन का। पर उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया, वो टाइटल हार गया, और हारने के बाद मुझे सोलो सकोआ और जेकब फाटू जैसे बंदों के सामने छोड़कर चला गया, और वापस आने के बाद वही पुराना बिग डॉग वाले कैरेक्टर में चला गया, वही बकवास बेबी फेस कैरेक्टर। और वापस आने के बाद भी वो मेरे बारे में नहीं सोचा, उसे तो उला फाला से मतलब था। इसलिए मैं कभी गद्दार नहीं था बल्कि रोमन रेंज वो गद्दार था। फिर जे उसो बोलते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम आज मेरे पास क्यों आए हो। फिर पॉल हेमन बोलते हैं कि देख भाई बहुत सिंपल चीज़ है, तुम्हारे पास जो ये टाइटल है, इस टाइटल को संभालने के लिए तुम लायक ही नहीं हो, इस टाइटल को होल्ड करने की कैपेसिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम सिर्फ एक जोकर हो जो हमेशा ये टीट करते रहते हो, इसलिए तुम्हारे पास एक अच्छा ऑफर है, तुम इस टाइटल को हार जाओ और सेथ रॉलिंस की टीम ज्वाइन कर लो। और अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो सैमी ज़ेन का हुआ था। तो इस तरीके से भाई पॉल हेमन ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भाई ये टाइटल तुम सेथ रॉलिंस को दे दो। पर भाई यहाँ पर जे उसो इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं। फिर पॉल हेमन बोलते हैं कि चल भाई ठीक है, फिर तू एक काम कर, तू सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप के लिए एक मैच का मौका दे दे, और वो मौका तू किस टाइम देना चाहता है वो तुझ पर छोड़ता हूँ मैं। फिर पॉल हेमन उसके बाद वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, तभी जे उसो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे इस टाइटल को सेथ रॉलिंस से डिफेंड करना ही है तो क्यों ना आज रात को ही ऐसा किया जाए। और भाई आपको शायद बिलीव नहीं होगा, पर आज रात के लिए जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच सेट हो जाता है।